सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी व्याकरण शब्द भंडार के अंतर्गत एकार्थक शब्द लेकर प्रस्तुत हुए हैं। एकार्थक शब्द का अर्थ है एक अर्थ प्रकट करने वाला, अर्थात जो शब्द एक ही अर्थ को प्रकट करता है उन्हें एकार्थक शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द अर्थ में लगभग समान होते हैं, लेकिन उनके अर्थों में सूक्ष्म सा अंतर होता है। इनका प्रयोग वाक्यों में करने पर परिलक्षित होता है, जैसे झुंड, भीड़, अस्त्र आदि। तो बच्चों, ये ऐसे शब्द हैं जिनका एक ही अर्थ प्रकट होता है, इसलिए ये एकार्थक शब्द है। से झुंड का झुंड ही है, इसका कोई दूसरा अर्थ नहीं है। भीड़ का भीड़ ही है अर्थ, इसका कोई और दूसरा अर्थ नहीं है। इसी तरह अस्त्र, अस्त्र एक ऐसा औजार है जिसको हाथ से फेंक कर चलाया जाता है, इसलिए इसको अस्त्र कहते हैं। तो इसका और कोई दूसरा नाम नहीं है, इसलिए ये एकार्थक शब्द है। पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जैसे कुछ शब्दों के अर्थ लगभग समान होते हैं, परंतु उनके अर्थों में सूक्ष्म सा अंतर होता है। यह अंतर उनका वाक्यों में प्रयोग करने पर ही प्रकट होता है। ऐसे शब्दों को एकार्थक शब्द कहते हैं, जैसे झुंड, भीड़, अस्त्र आदि। अब ये ऐसे शब्द हैं जिनका एक ही अर्थ निकलता है, अन्य अर्थ नहीं निकलते हैं, इसलिए इन्हें एकार्थक शब्द कहते हैं। आइए ऐसे कुछ अन्य शब्द युग्मों को देखते हैं। चतुर, चतुर का शब्दार्थ है बुद्धिमान, जैसे बीरबल चतुर बालक था। बच्चों, इसमें एक बात ध्यान देने योग्य है कि वाक्य प्रयोग करते समय शब्द का ही प्रयोग करना है, अर्थ का प्रयोग नहीं करना है। बच्चे प्रश्न पत्र हल करते समय जब वाक्य प्रयोग करते हैं तो अक्सर इस तरह की गलतियां कर बैठे हैं, तो आपको इनसे सावधान रहना है। दूसरा है आयु, आयु का शब्दार्थ है उम्र, प्रयोग है सेठ का लड़का कम आयु में ही चल बसा। अब यह आयु शब्द यहाँ प्रयोग में आया है। अगला शब्द है अहंकार, अहंकार का शब्दार्थ है अभिमान। अब इसका प्रयोग है अहंकार विनाश का मूल है। ये अहंकार शब्द का एक ही अर्थ अहंकार ही है, इसलिए ये एकार्थक शब्द हैं। अगला शब्द है गर्व, गर्व का मतलब होता है स्वाभिमान, जैसे हमें अपनी मातृभूमि पर गर्व है, तो इसका अंतर प्रयोग करने पर स्पष्ट हो जाता है। अगला है अस्त्र, अस्त्र क्या होता है? हाथ से फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, जैसे हाथ से फेंका हुआ बाण एक अस्त्र है। और एक इससे मिलता जुलता और शब्द है जिसे शस्त्र कहते हैं। शस्त्र क्या है? शस्त्र हाथ से पकड़ कर चलाया जाने वाला हथियार है, जैसे गदा, कृपाण आदि। अगला है शब्द आज्ञा, आज्ञा का शब्दार्थ है हुक्म, जैसे स्वामी ने सेवक को दरवाजा खोलने की आज्ञा दी। देखिए, उपर्युक्त वाक्य प्रयोगों में शब्द का ही प्रयोग हुआ है, अर्थ का प्रयोग नहीं हुआ है, तो ऐसा आपको ध्यान रखना है। अगला शब्द है अनुमति, अनुमति का शब्दार्थ है इजाजत, जैसे शिक्षक ने छात्र को घर जाने की अनुमति दी, तो यह इसका प्रयोग अनुमति, यहाँ अनुमति आया है प्रयोग में, तो शब्द का ही प्रयोग हुआ है, तो इसलिए ये एकार्थक शब्द है, इनका एक ही अर्थ निकलता है, दूसरा अर्थ नहीं निकलता है। अगला शब्द है मृत्यु, मृत्यु का मतलब हुआ प्राकृतिक मरण, जैसे स्वाभाविक तरफ से कोई अपनी लंबी आयु समाप्त करके मृत्यु को प्राप्त हुआ है, तो ऐसी मृत्यु को स्वाभाविक मृत्यु कहते हैं या प्राकृतिक मरण कहते हैं। जैसे हर जीव की मृत्यु एक कटु सत्य है, मतलब जो इस संसार में पैदा हुआ है वह अमर नहीं है, जो भी संसार में आया है उसे एक न एक दिन जाना है, तो मृत्यु एक कटु सत्य है।
तो यहाँ मृत्यु का शब्दार्थ है प्राकृतिक मरण। तो देखिए मृत्यु को ही प्रयोग में लाया गया है। अगला शब्द है हत्या। हत्या का मतलब मारा जाना, किसी का किसी के द्वारा वध कर देना। जैसे अपराधी ने एक व्यक्ति की हत्या कर दी, तो इसे हम प्राकृतिक मरण नहीं कहेंगे, इसे हत्या करना कहेंगे। तो यह भी एक एकार्थक शब्द है। अगला है पुत्र। पुत्र का मतलब होता है अपना बेटा। जैसे कि उनका पुत्र 10वीं कक्षा में पढ़ता है। अब देखिए यहाँ पुत्र शब्द है तो शब्द का ही प्रयोग इसमें किया हुआ है और ये एकार्थक है, इसका एक ही अर्थ निकलता है। अगला शब्द है सम्राट। सम्राट मतलब राजाओं का राजा, सबसे बड़ा राजा। जैसे अशोक महान सम्राट था। अब यहाँ देखिए सम्राट शब्द है तो प्रयोग में भी सम्राट ही आया है, अंतर कुछ नहीं दिख रहा है, इसलिए एकार्थक शब्द है। अगला है चालाक। चालाक मतलब कुटिल। जैसे लोमड़ी बड़ी चालाक थी, वह बहुत कुटिल थी, कौवे के हाथ से रोटी लेकर भाग गई। तो इस तरह इनका एक अर्थ निकलता है, इसलिए इन्हें हम एकार्थक शब्द कहते हैं। इस व्याकरण की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।